मम्मी मुझे मजबूर मत करो उस लड़की से शादी के लिए। मम्मी गुस्से से बोली, तू बकवास मत कर, इतनी प्यारी लड़की है, सुंदर है, समझदार है, और तुमको किस तरह की लड़की चाहिए। खैर मम्मी पापा के बहुत ज़्यादा समझाने पर महेश ने उनकी बात मान ली। बोला, कर लेता हूँ शादी, अगर अच्छी ना लगी तो छोड़कर भाग जाऊंगा। पापा ने सुनकर महेश को गाली दी। बोले, बेवकूफ़ इंसान, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। शीतल को कहाँ पता था कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो ये शादी मजबूरी में कर रहा है। शीतल एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, मगर कब कौन जिंदगी में आकर अच्छी खासी जिंदगी को नरक बना दे और कब नरक सी जिंदगी को स्वर्ग बना दे। शीतल की मम्मी नहीं थी, बस पापा थे। एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी, वो भी अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर जा चुका था और उसने फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा था। खैर कुछ दिनों के बाद शीतल की शादी हो गई। शादी की पहली रात थी। शीतल बेड पर बैठी रो रही थी। मैं इस पास में ही बैठा मोबाइल देखने में बिजी था। उस रात शीतल को उसकी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मम्मी जिंदा होती तो सीने से लगाकर विदा करती। मम्मी के बिना ज़्यादातर बेटियां खुद को बहुत अकेला महसूस करती हैं। महेश ने शीतल की तरफ देखा, उसकी आंखें लाल थी। रो रो कर शीतल का बहुत बुरा हाल था, चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। महेश को शीतल पहले ही पसंद नहीं थी। वो गुस्से से बोला, इतना क्यों रो रही हो? कोई तुम्हें फांसी थोड़ी दे रहा है। अपनी पीपनी बंद करो, मेरे सर में पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द है। महेश का ये व्यवहार देखकर शीतल और भी ज़्यादा परेशान हो गई। खैर रात कट गई। महेश ने सारी रात शीतल के साथ जानवरों वाला सलूक किया। शीतल ने फिर भी कुछ नहीं बोला। लड़कियां बहुत सहन करने वाली होती हैं, बहुत कुछ सहती है, भूख ताने गरीबी, मगर फिर भी चुप रहती है। महेश दूसरे शहर में लोहा फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री वालों ने महेश को वहीं पर रूम दिया था। महेश कुछ महीने के बाद शीतल को भी अपने साथ ले गया। शीतल अपने घर अपने शहर से बहुत दूर जा चुकी थी। एक मोहल्ला जो बहुत ही अजीब था। यहाँ सब अपने काम से काम रखते थे। कोई मर रहा है या जी रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं था। शीतल महेश के साथ कमरे में गई। महेश ने कमरे में घुसते ही शीतल से बोला, तू कमरे की सफाई कर, मैं अभी आ रहा हूँ। शीतल इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। शीतल बेड पर लेट गई। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ। शीतल की आंख लग गई। कुछ देर बाद महेश घर वापस आया। उसने शीतल को सोते देखा। सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। ये देखते ही महेश का पारा चढ़ गया और उसने बोलना शुरू कर दिया, कितनी आलसी औरत है। मैं बोलकर भी गया था कि कमरे की सफाई कर लेना, मगर ऐसे सो रही है जैसे सफाई इसके बाप के नौकर करेंगे। महेश ने गाली देना और चिल्लाना शुरू कर दिया। शीतल एकदम उठ खड़ी हुई और डरी सहमी महेश के सामने आई। उसने एक थप्पड़ लगाया और बोला, मैं क्या कहकर गया था, सुनाई नहीं देता? एक बार की बात समझ में नहीं आती? शीतल धीरे से बोली, थक गई थी इसलिए आंख लग गई, बस अभी सफाई कर देती हूँ। शीतल ने जल्दी से सफाई की। उसको महेश के थप्पड़ का दर्द मुंह पर नहीं, उसकी रूह पर हुआ था, क्योंकि शीतल को आज से पहले कभी किसी ने एक उंगली भी नहीं लगाई थी। सारे घर की सफाई की। महेश खाना बाहर से लेकर आया था जो वो खुद खाकर सो गया था। सारे घर की सफाई की। महेश खाना बाहर से लेकर आया था जो वो खुद खाकर सो गया था, और जो थोड़ा बहुत बचा था उसे शीतल खाकर बेबसी में लेट गई और सुबह बिना बताए काम पर चला गया। शीतल सोच रही थी कि महेश मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, गालियां देता है, मारता है, पीटता है। मैंने ऐसी जिंदगी तो ऊपर वाले से नहीं मांगी थी। खैर ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। घर से फोन आया कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है। महेश से बोली कि मुझे घर लेकर चलो, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे घर लेकर चलो। महेश ने मुंह बनाकर बोला, जाना है तो अकेले चली जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम्हें जाना है तो चली जाओ। इतनी दूर की यात्रा शीतल अकेले नहीं कर सकती थी।
बेचारी अपने पिता के भी आखिरी दर्शन नहीं कर सकी। उस दिन वो बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन क्या करती बेचारी का भाग्य ही खराब था। शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर महेश का व्यवहार अभी भी ऐसा ही था। हर रोज महेश गालियां देता, बुरा भला कहता। एक दिन महेश घर आया, शीतल को बुखार था, जिस वजह से खाना अच्छा ना बन सका। थोड़ी मिर्च तेज हो गई। महेश ने खाना खाना शुरू किया और चिल्लाकर बोला, बेवकूफ़ औरत, सब्जी में मिर्च का पूरा ही डब्बा पलट दिया। शीतल अपना दर्द छुपाते हुए बोली, खा लो, मुझसे ऐसे ही बनाना आता है। महेश ने सब्जी की प्लेट दूर फेंकी और शीतल को बालों से पकड़कर मारना शुरू कर दिया। कमीनी औरत, ये पैसा तेरे बाप का नहीं है जो ऐसे बिरान कर रही है। शीतल को इतना मारा कि उसकी रोने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। उतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। महेश ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। महेश को देखकर बोला, सर, आपके घर से रोने की आवाज़ आ रही है। महेश गुस्से से बोला, क्यों, तू हमारे घर का ठेकेदार है? जा, चला जा, दिमाग खराब मत कर। उसको बहुत ही अजीब लगा। महेश का ऐसा व्यवहार देखकर वो लड़का चुपचाप अपने रूम में चला गया। महेश का ऐसा व्यवहार देखकर वो लड़का चुपचाप अपने घर चला गया और महेश वापस अंदर जाकर बेड पर लेट गया। शीतल का पूरा शरीर चोटों से भरा पड़ा था और ऊपर से बुखार था। वो लेटी हुई ईश्वर से सवाल कर रही थी कि ऐसी कौन सी गलती हुई मुझसे, ये कौन सा पाप किया है मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। एक दिन शीतल ने मौका देखकर अपनी भाभी को भी कॉल की थी। भाभी को बताया था, भाभी, महेश मुझे बहुत मारता है, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। भाभी, प्लीज़ भाई से बात करके उसको कोई समझाओ। मगर भाभी ने बोला, अरे बहन, अपने घर की लड़ाई खुद देखो। तुम्हारे भाई वैसे ही बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और आजकल के मर्द ऐसे ही होते हैं। अब शीतल कहाँ जाती, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, मम्मी पहले ही जा चुकी थी। महेश किसी न किसी वजह से शीतल को रोज मारता था। मार खाना अब शीतल की आदत बन चुकी थी। वो अब मौत मांग रही थी, मरना चाहती थी। एक दिन शीतल घर में बेहोश ही पड़ी थी, खाना नहीं खाया था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। लड़खड़ाते हुए शीतल ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। उसने शीतल से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? शीतल कुछ कहे बिना ही अंदर चली गई। वो भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। उसने देखा शीतल का बहुत बुरा हाल था। उसकी आंखें जैसे चीख चीख कर बोल रही थी कि मुझे बचा लो। इस लड़के का नाम शांतनु था। उसको शीतल बहुत ही अच्छी लगी और महेश एक नामर्द जो अपनी मासूम पत्नी को मारता था। शांतनु शीतल से बोला, आप पुलिस से उसकी शिकायत क्यों नहीं करती? क्यों आप उस दरिंदे को बर्दाश्त कर रही हो? शीतल ने रोते हुए बोला, आप कौन हैं? तो शांतनु ने बताया, मैं एक वकील हूँ, मेरा नाम शांतनु है और मैं बराबर वाले रूम में ही रहता हूँ। तो शीतल ने बताया, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ, मेरा कोई नहीं है। माँ न बाप भाई ने कभी नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, और अगर मैंने उसे छोड़ भी दिया तो तलाक का ठप्पा मेरे माथे पर लग जाएगा और उसके बाद ही मैं कहाँ जाऊँगी। शांतनु इसकी सारी बातें समझ रहा था। उसने बोला, आप परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ हल आपको बताऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। रात को महेश घर आया। उस रात तो उसने शराब पी रखी थी। वही रोज की तरह गालियाँ दी, थोड़ा बहुत खाना खाया और सो गया। सुबह उठते ही फिर से गालियाँ देनी शुरू कर दी। मेरे कपड़ों पर प्रेस की या नहीं? शीतल बोली, नाश्ता बना रही थी, बस अभी करके देती हूँ। महेश बोला, शीतल तू मर क्यों नहीं जाती? अगर तू मर जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाए। ये बोलकर वो काम पर चला गया। अब शीतल बैठी दरवाजे को देख रही थी। वो जैसे शांतनु का इंतजार कर रही थी। शांतनु ने दरवाजा खटखटाया। शीतल दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर शांतनु कुछ सामान लिए खड़ा था। शीतल ने उसे अंदर बुलाया। उसने एक पॉलिथीन उसके हाथ में दी और कहा, जाओ शीतल, शावर लेकर आओ। शीतल ने पूछा, लेकिन क्यों?
शांतनु ने प्यार से बोला, जाओ तो सही। शीतल नहा कर आई। उसके खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। शांतनु ने दूसरी पॉलीथीन से एक डिब्बा निकाला। बोला, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खाते हैं। शीतल खाना खाने लगी। उसने कहा, खाना बहुत अच्छा है, होटल से लेकर आए हो? शांतनु मुस्कुराकर बोला, जी नहीं, खुद बनाया है। आपको क्या लगता है एक वकील खाना नहीं बना सकता? शीतल बहुत खुश थी। शांतनु के रूप में उसे जिंदगी नजर आने लगी थी। शीतल शांतनु को याद करते हुए महेश के सारे जुल्म सह जाती। दूसरे दिन शांतनु आया। शीतल, तुमसे एक बात करनी है। शीतल ने प्यार से बोला, बोलो क्या बात है? शांतनु ने बोला, शादी करोगी मुझसे? शीतल की आंखों में आंसू आ गए। शांतनु, मत खेलो मुझसे, मैं पहले ही बहुत दर्द में हूं। अगर मेरा जिस्म चाहिए तो आ जाओ, जो करना है कर लो, मगर मुझसे मत खेलो। शांतनु ने शीतल का हाथ पकड़ा और उससे बोला, शीतल, शांतनु इतना घटिया इंसान नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना कि शांतनु तुमसे खेलना चाहता है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन के लिए वापस गांव जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। जब वापस आऊंगा तो तुम्हें दरिंदे से छुड़ा लूंगा। ये सुनकर शीतल का दिल बैठ गया। शांतनु, मत जाओ मुझे छोड़कर। उसने शीतल का हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से समझाया, बस 4-5 दिन की ही तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। शीतल की आंखों में आंसू थे तो दरवाजे पर खड़ी शांतनु को जाता देख रही थी और देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गया। रात हो गई। शीतल शांतनु की याद में खोई हुई थी। महेश घर आया, खाना खाया। शीतल चुप थी। महेश बोला, चुप क्यों है मनहूस? कौन मर गया तेरा? खैर, दिन निकल गया और अगले दिन शीतल पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। किसी ने महेश को बता दिया कि उसकी पत्नी का चक्कर पड़ोस के लड़के से चल रहा है। ये सुनते ही शांतनु बेकाबू हो गया। शीतल को बहुत मारा, इतना मारा कि वो बेजान सी हो गई और आखिर में आकर खून से लथपथ शीतल को आधी रात को घर से बाहर फेंक दिया। कोई उठाकर हॉस्पिटल ले गया। शीतल अब लावारिस थी। 10 दिन बाद शांतनु घर आया। उसने देखा शीतल के घर में ताला लगा था। इधर उधर पूछने पर पता चला कि उसके पति ने उसे बहुत मारा और आधी रात को बाहर फेंक दिया। उधर शीतल के दिमाग में डर बैठ चुका था। वो बहुत जोर जोर से चीखें मार मार कर रोती और फिर अचानक चुप हो जाती। उसकी हालत बिल्कुल पागलों वाली हो चुकी थी। उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी थी और उसको पागल खाने भेजा जा रहा था। इतने में शांतनु हॉस्पिटल पहुंचा। शीतल का हाल बहुत बुरा था। बाल बिखरे हुए थे, आंखों के चारों ओर काले घेरे बने हुए थे। शीतल ने शांतनु को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराने लगी और जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जोर जोर से शांतनु को आवाज दी। वो डरता डरता उसके पास पहुंचा तो शीतल उसके गले लगकर रोने लगी। शांतनु ने शीतल को हौसला दिया, बस मैं आ गया हूं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा था ना मैंने, मुझे छोड़कर मत जाएं। शांतनु की आंखों में भी आंसू आ गए। दोबारा फिर बोला, अब सब ठीक हो जाएगा। और वो शीतल को घर ले गया। उसका बहुत ख्याल रखा। कुछ दिनों बाद जब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो शीतल ने महेश से तलाक ले ली और शांतनु से शादी कर ली। शांतनु ने शीतल को बहुत खुश रखा। सारी दुनिया उसके कदमों में लाकर रख दी। अब शीतल के पास सब कुछ था, अच्छा घर, गाड़ी, खुशियां और इन सब से बढ़कर उसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला पति। शांतनु सच में एक सच्चा मर्द निकला था। कुछ दिनों में ही शीतल अपने ऊपर हुए हर अन्याय को भूल चुकी थी और शांतनु के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।